नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। नारी शक्ति वंदन पखवाड़े को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर हुई संगोष्ठी में महिलाओं ने एक सुर में आधी आबादी को संसद और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण मिलने का समर्थन किया है। जीवाजी विश्वविद्यालय का अटल सभागार ग्वालियर की नारी शक्ति की एकजुटता का गवाह बना। जिला प्रशासन की पहल पर हुई संगोष्ठी में कलेक्टर ने उम्मीद जताई कि महिला शक्ति ऐसा काम करे कि 15 साल बाद उन्हें आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम घर बाहर सब कुछ अच्छा मैनेज कर सकते हैं। कई स्टडीज है, मैं अगर फिर से पढ़ रही थी कि फिनलैंड एक देश का नाम है, आपने सुना है? वो 9वीं बार वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कंट्री का उसको रेटिंग मिला। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर एक महिला है, वहाँ की कैबिनेट में मेजॉरिटी मिनिस्टर्स वुमेन है। तो ये डिफरेंस है जो महिलाएं किसी भी सिस्टम को लेके आती हैं। और मैं एक अंत में बात जरूर और कहना चाहूँगी कि भगवान करे कि इस 15 साल के बाद हमें आरक्षण की आवश्यकता न पड़े। हम अपनी जगह संसद में और विधानसभा में ऐसी बना लें कि हमें किसी के रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं हो। हम अपनी काबिलियत से वहाँ पर बने रहें, टिके रहें और जमे रहें। पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता ने मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि 33% महिला आरक्षण लागू हो जाने से लोकसभा और विधानसभाओं में नारी शक्ति का महत्व बढ़ेगा। संगोष्ठी में शामिल महिलाओं ने विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध सिरे से खारिज कर दिए। सभी ने केंद्र सरकार का आभार माना। सबसे पहले तो आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भर, महिला सम्मान के लिए जो ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है, क्योंकि 3 दिन का सत्र जो है और निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है मातृशक्ति को कि वो निश्चित पास होना ही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आज हम नगरीय निकाय की बात करें तो 50% हमारी मातृशक्ति वहाँ है और अपने अपने क्षेत्र में हुनर दिखा रही हैं। आज ग्वालियर जिले में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक नारी शक्ति वंदन संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का एक आयोजन किया गया, जिसमें हर क्षेत्र में चाहे वो टीचर्स हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर किसी भी अन्य विभाग में कार्यरत महिलाएं हों, वो सभी इस आयोजन में शामिल हुई। आधी आबादी के लिए खुद कानून बनाने की शक्ति देने वाला, देश की रीति नीति में निर्णायक भूमिका निभाने का मौका देने वाला मंच केंद्र के स्तर पर तैयार हो रहा है। इसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की महिला हस्तियों ने अपने विचार खुलकर रखे। महिलाओं का सीधा कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी वैचारिक धरातल की महिला को शक्ति प्रदान करेगा। विशुद्ध रूप से नारी शक्ति का ये बंधन है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि इस अधिनियम को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो आरक्षण लाया जा रहा है ये किसी दल विशेष की महिला के लिए नहीं लाया जा रहा है कि ये आरक्षण मिलेगा तो सिर्फ भाजपा की महिला को मिलेगा या कांग्रेस की बहन को मिलेगा या आम आदमी की पार्टी की या अन्य किसी राजनीतिक दल की बहन को मिलेगा। ये आरक्षण भारत की समस्त मातृशक्ति के लिए लाया जा रहा है। तो इस आरक्षण के तहत भारत में रहने वाली हर महिला को ये 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलने जा रहा है। ये जो नारी शक्ति अधिनियम जो आया है और वाकई में जैसा आपने कहा ये 3 दशक की लड़ाई है और वाकई में आज बहुत खुशी हो रही है और पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हर नारी को कि अधिनियम पारित होगा, क्योंकि अब ये मौका आया है कि नारी हर जगह पे तो हमेशा प्रथम रही है, अब मौका है अपने देश को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब नारी दायित्व लेती है तो हर तरीके से हर क्षेत्र में अपना बेस्ट करके दिखाती है। नारी शक्ति पखवाड़े के तहत ग्वालियर की सामाजिक क्षेत्र की अलग अलग महिलाओं ने अपनी बात रखी। कलेक्टर ने कहा कि वैसे तो जिले में महिला शक्ति की लंबी सूची है, लेकिन एक छोटी सूची में शामिल अपने क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली महिलाओं का हमने आमंत्रण किया था। सभी ने उत्साह से भागीदारी की। शक्ति वंदन पखवाड़ा मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ये एक 15 दिवसीय कार्यक्रम है जो हमारे स्टेट के विभिन्न जिलों में चल रहा है। उसी के क्रम में एक संगोष्ठी का आयोजन आज यहाँ पर किया गया। महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की, गवर्नेंस की,
क्या रोल होना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या फ़ायदे होंगे जब महिलाएं पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस में होंगी, और किन चीज़ों का ध्यान भी साथ ब साथ हम लोगों को रखना चाहिए। इस संबंध में आज एक संगोष्ठी हुई। साथ ही हमारे ज़िले की जो मैं कहूँगी जो एक लिमिटेड, क्योंकि अनंत सूची है जो अचीवमेंट्स वाली महिलाएं हैं इस ज़िले की, लेकिन जो एक छोटी सूची थी उसके अनुसार आज कुछ लोगों को हम लोगों ने अपने साथ में बुलाया था, और हमारे ज़िले की ही विभिन्न NGO से संबंधित डॉक्टर, साइंटिस्ट, लॉयर्स, अलग अलग फील्ड से स्टूडेंट्स, जो महिलाएं हैं उनका पॉलिसी मेकिंग और इत्यादि को लेकर के क्या उनका सोचना है, क्या उनके विचार हैं, ये एक आयोजन यहाँ पर आज किया गया था। इस मौके पर बोर्ड एग्जाम में जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मेधावी छात्राओं का सम्मान भी हुआ। इन छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों के साथ ही अपनी मेहनत को दिया। जो टीचर्स पढ़ाते थे वो रेगुलर पढ़ती थी, और सब जो रोज़ पढ़ाते थे उसको रिवाइज करना, और एग्ज़ाम टाइम पे सब सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर ध्यान देना था। मेरे 96.4%। बता दें 3 दिनों के भीतर 2029 से लागू होने वाले 33% महिला आरक्षण पर बिल पारित होने की पूरी उम्मीद है। इतना तो तय है कि जब तक महिलाएं खुद कानून नहीं बनाएंगी और कानून बनाने वालों को नहीं चुनेंगी, तब तक पूरी तरह से समान भागीदारी सपना ही रह जाएगी। इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।